नमस्कार, मैं वर्षा, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। केजरीवाल ने 15 सितंबर को घोषणा की कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे देती। इसके बाद सोमवार को आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा अभी सीएम के नाम पर चर्चा नहीं हुई है। इस पर फैसला केजरीवाल के इस्तीफे के बाद विधायक दल लेगा। मनीष सिसोदिया आज केजरीवाल से मिलेंगे और दोनों दिल्ली के अगले सीएम के नाम पर चर्चा कर सकते हैं। आज पार्टी की पीएससी की बैठक भी होगी। बता दें, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि समय से पहले चुनाव की संभावना नहीं है। मतदाता की सूची संशोधन का काम हो रहा है, तो चुनाव अपने तय समय पर ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती। ये कंडीशन, इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। ये मेरी पावर छीन ली। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन के अंदर अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। केजरीवाल ने ये साफ कहा कि वो जेल से लौटने के बाद अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं और तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें दोबारा चुनकर नहीं भेजती। केजरीवाल का कहना था कि चुनाव तक आपका कोई अन्य विधायक नया मुख्यमंत्री बनेगा। केजरीवाल की तरह मनीष सिसोदिया ने भी सरकार में मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया। सिसोदिया का कहना था कि अगर दिल्ली की जनता मेरी ईमानदारी पर मोहर लगाएगी तभी मैं डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। दिल्ली में 5 महीने बाद 2025 की फरवरी में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी चुनाव दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। वो नया चेहरा कौन होगा? क्या दिल्ली के लोगों को बस में मुफ्त सफर मिलेंगे? इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। आपको बता दें कि आम चुनाव से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया था और इसमें महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर कौन अब मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा प्रवक्ता श्याम सलोने, तो वही प्रखर श्रीवास्तव। श्याम सलोने जी, क्या लगता है जो अरविंद केजरीवाल ने ये जो इस्तीफा दिया है, क्या ये एक राजनीतिक दांव है? क्या एक सहानुभूति है वोट पाने के लिए? श्याम सलोने जी, आवाज आ रही? नमस्कार जी, बताइए। मेरा नमस्कार जी, नमस्कार। हम लोग तो शुरू से ये बात कह रहे हैं जी कि अरविंद केजरीवाल केवल सत्ता के लालच में जी अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल करके इन्होंने बड़े गहरे षड्यंत्र के तहत दिल्ली की जनता को गुमराह किया है। और ये सत्ता के लालची व्यक्ति हैं। इन्होंने केवल सत्ता हथियाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिल्ली की जनता को दिए। जी ये कहते थे कि मैं बतला रहा हूँ, ये कहते थे कि कोई भी आरोप लगेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये 6 महीने दिल्ली जेल में बंद रहने के बाद, और उस समय इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। पूरा दिल्ली इनसे इस्तीफा मांग रहा था। दिल्ली को इन्होंने
बिल्कुल दिल्ली की जनता को बदहाल स्थिति में आके खड़ा कर दिया। जी अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे अधिकार छीन लिए, तब ये बाहर आकर के मजबूर हैं। आज इनकी मजबूरी के तहत ये एक नया षड्यंत्र और लोगों की सहानुभूति प्रकट करने के लिए, उनके लेने के लिए इस्तीफे का नाटक कर रहे हैं। जी। इस्तीफा तो इनको बहुत पहले दे देना चाहिए था और जनता ने इनको नकार दिया है। जी जब भी चुनाव होगा, जब भी चुनाव आयोग तिथि घोषित करेगा, दिल्ली की जनता इनको बिल्कुल सत्ता से दूर फेंक देगी। जी श्याम सलोनी जी हमारे साथ आप प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि बताइए क्या वजह है। प्रखर जी, आखिर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो अब इस्तीफे की घोषणा की थी, जब वो जेल में थे उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी, उस वक्त भी तो वो दे सकते थे इस्तीफा, लेकिन आज बाहर आने के बाद इस्तीफे का ऐलान करना, क्या ये राजनीतिक रूप से है, सहानुभूति वोट बैंक के लिए है? अर्चना जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी नमस्कार। जी अर्चना जी देखिए, बहुत स्पष्ट है। जी भारतीय जनता पार्टी का मैंने अभी प्रवक्ता का वक्तव्य सुना, मैंने इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा देखी कि वो कि ये देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी की छाती पे अगर सांप लौट रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के साथ सांप लौट रहा है। अच्छा, आपने अर्चना जी बहुत बहुत रोचक सवाल पूछा। आपने पूछा कि जब जेल में थे तब इस्तीफा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पे चीख रहे थे कि इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दे। इस्तीफा नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। और ना बिल्कुल देते। देखिए, हम अरविंद जी ने ये एक ऐसा कार्य करके ये जता दिया कि भाई क्या जेल से सरकार चल नहीं सकती है? कहां संविधान में कैसा संविधान में कहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती? अच्छा, रही दूसरी बात, अगर वो इस्तीफा दे देते तो इनका मनोबल बढ़ जाता। देखिए, आप महाराष्ट्र में देखिए, दो राष्ट्र पार्टी इन्होंने तोड़ी या नहीं तोड़ी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो ये चरित्र रहा है, जहां पर ये सत्ता से चुनाव जीत नहीं पाते हैं, वहां पर ऐसी कूटनीति करके क्या करते हैं, विधायकों को खरीदते हैं, फरोखते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। अच्छा, ये बात ये बहुत ज्यादा बड़ा रोचक है जी। आम आदमी पार्टी को ये किसी प्रकार से, देखिए, इन्होंने हर हथकंडे अपनाए आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, निस्तनाबूद करने के लिए, मगर ये हर तरीके से विफल रहे। अगर आप देखेंगे अर्चना जी, अगर आपको याद हो, आपके सम्मानित चैनल ने भी चलाया था ऑपरेशन लोटस, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस दिल्ली में चलाया था। अरे अर्चना जी, मैं एक बात बताऊं, एक विधायक तो छोड़िए, मैं तो लानत फेंकता हूं, एक विधायक तो छोड़िए, कार्यकर्ता तो ये तोड़ नहीं पाया हमारा। देखिए, मैंने क्या बताया, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन की कोख से जन्म हुई पार्टी है। हम लोग जल के और तप के निकले हुए लोग हैं। हम इनकी किसी ये ऑपरेशन लोटस और इनकी किसी प्रकार की बदहूकियों से डरेंगे क्या? जी, किसी प्रकार से नहीं डरेंगे। और अच्छा, एक बात बताइए, अरविंद जी जेल में थे, ये लोग चीखते रहे, ये लोग रोते रहे, ये लोग सड़कों पे गाते रहे कि इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। हमने जेल से सरकार चला के दिखाई या नहीं दिखाई आपको? जी। श्याम सलोनी जी, प्रखर जी श्याम सलोनी जी से जानना चाहेंगे। श्याम सलोनी जी बताइए, प्रखर जी ने जो बात कही है, पहले भाजपा उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी, अब जब खुद उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है तो अब भाजपा को क्यों इतनी परेशानी हो रही है? नहीं, भाजपा को उनसे कोई परेशानी नहीं है जी। मेरे मित्र प्रखर श्रीवास्तव जी, ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल जनता के और राष्ट्रवाद की बात करती है जी। जिस जनता को आप धोखा दे रहे थे और जिस जनता ने आपको चुना था, आप पर विश्वास किया था, आपने 6 महीने उस जनता को विमुख कर दिया, जनता को उसके अधिकारों से विमुख कर दिया, जो अधिकार उसको मिलने चाहिए थे। पूरा बरसात में जिस तरीके के वहाँ हालात हुए हैं, एक बच्ची का वहाँ एक्सपायर हो गई, आपने देखा होगा उस समय कितने हालात खराब हो गए थे दिल्ली के। ये केवल नक्कारा मुख्यमंत्री की वजह से। यदि ये नक्कारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस समय इस्तीफा दे देते, दूसरा मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाता, तो दिल्ली के हालात नहीं होते। लेकिन ये हठधर्मी मुख्यमंत्री है, ये चाहता था कि केवल मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ जनता को गुमराह करने के लिए। आज जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे अधिकार छीन लिए, केवल अरविंद केजरीवाल को बेच दिए, मुख्यमंत्री को जेल में रखा है,
तब ये अपना इस्तीफा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यही बात पहले कहती थी, वही बात अब कह रही है जी। कि आप जनता के लिए चुने गए थे, आपने उसी जनता को धोखा दिया। जी कम से प्रखर जी कम बताइए। आप वालों को, जी आम आदमी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि आप किस हैसियत से अब ये बात कर रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, जी। हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जी प्रखर जी बताइए, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की बात कही है, लेकिन उन्होंने ये भी जनता से कहा कि अगर जनता मुझे चाहेगी, ईमानदार समझेगी, तो वो मुझे फिर से कुर्सी पे बिठाएगी। लेकिन क्या जो दिल्ली के हालात है या अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो भी मुकदमे चल रहे हैं, उनको लेके क्या लगता है कि दिल्ली की जनता उन्हें फिर से दोबारा मौका देगी? अच्छा जी, मैंने अभी पूरा वक्तव्य सुना भारतीय जनता पार्टी का। जी। भारतीय जनता पार्टी ने के प्रवक्ता ने एक बहुत बड़ी बात कही कि ऐसे मुख्यमंत्री को उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए था। अरे तो मैं अगर इनकी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बात करूंगा, अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश श्याम सलोनी जी, प्रखर जी को बोलने दीजिए। जी प्रखर जी बताइए। मैंने अभी कल ही की घटना पढ़ी है जी कि एक भगवान राम जहाँ पे विराजमान है, वहां पर एक महिला के साथ 20-22 साल की महिला तक 9 लोगों ने रेप करा। यही उत्तर प्रदेश था जहां पर अगर एक दलित का लड़का गेंद पकड़े तो उसके अंगूठा काट देते। अगर घोड़ी पे चढ़ जाता है तो उसको मार देते। हाथरस की बेटी मध्य प्रदेश में नंगा करके उसको पेशाब करी जाती है। मणिपुर में एक सैनिक की बीवी को नंगा करके परेड कराते हैं। अच्छा, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्यों हमसे एनसीबी छीन ली? क्यों पांच जज सर्वोच्च न्यायालय की बेंच का फैसला पार्लियामेंट में जाके क्यों बदला? क्यों मुख्यमंत्री की, एक निर्वाचित एमएलए की ताकत छीन कर एलजी को क्यों दे दी गई? क्यों बैकडोर से जाके पार्लियामेंट में पीएमएलए एक्ट में संशोधन कर दिया गया? देखिए, ये सब बेशरम लोग हैं, ये निर्लज लोग हैं। अभी मैंने आपसे 3 सवाल पूछे, आप कभी इनसे पूछ लीजिए। ये बात बोल रहे हैं ना, ये जज है, मुझे मालूम है इनकी किसी प्रकार की कोई हैसियत नहीं है। मैं तो इनको खुला आपके मन से बोल रहा हूँ कि दिल्ली को पूरे प्रदेश का दर्जा दे दे। मैं दिखा देता, हम लोग दिखा देंगे किस तरीके से सरकार चलती है। क्यों एनसीबी छीनी? क्यों एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की ताकत छीन के एनसीबी को दे दी? क्यों दे दी भाई? क्यों पीएमएलए एक्ट में संशोधन कर दिए? अर्चना जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इनके पास किसी भी तरीके के ना कथनी है ना करनी है। इनको ये फर्जी ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। इनसे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता है जी। अच्छा, ये चंदा दो धंधा लो वाली पार्टी है। चंदा दो धंधा लो, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट लताड़ मार चुके। चंडीगढ़ का चुनाव आपने देखा किस तरीके से धांधलेबाजी कर रहे थे आप। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मारी। इलेक्टोरल बॉन्ड को ले लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मारी। अरे मैं कह रहा हूँ, अरविंद जी के मामले में, मनीष सिसोदिया जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े बयान दिए दैट यू हैव ब्रॉट द केस अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग बेस्ड द मनी ट्रेल। जवाब नहीं है इनके पास। अरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने तक कह दिया कि सीबीआई एक तोता है बंद पिंजड़े का। भाई एक और सुनिए, माननीय न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के एक और बोला जी, ये मालूम है मुझको कि ईडी की जो ये बेल है, जो सीबीआई ने जो अरेस्ट करा है, 22 महीने तक इनको याद नहीं आता। ईडी वो खिसियाहट थी कि ईडी के मामले में अरविंद जी को जमानत मिल गई। तो ये हमको नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए, ये किसी प्रकार से नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। जाए अपने प्रदेशों को संभाले और अडानी की गोदों में जाके खेले, अडानी की गोदों में जाके खेले। ये इनका काम यही है। वैसे भी बैसाखी में आ चुके हैं और आने वाले वक्त में इस देश के अंदर से इनका सूपड़ा साफ होने जा रहा है। जी श्याम सलोनी जी, क्या लगता है कि प्रखर जी ने जो भी बातें कही हैं और अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो भी मुकदमे अभी चल रहे हैं, उसको लेके क्या लगता है कि दिल्ली की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल को मौका देगी? क्योंकि उनका तो साफ तौर पे ये कहना है कि वो अग्नि परीक्षा देने आए हैं और जनता के भरोसे उन्होंने सारी चीजें छोड़ रखी है। देखिए, मैं एक बात बतलाऊं, प्रखर श्रीवास्तव जी, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो वो तो बोलेंगे, उनकी मजबूरी है। लेकिन
सच्चाई जो है वो दिल्ली की जनता जानती है। जी। और जब चुनाव होंगे तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल दूर फेंक देगी। अभी आपको हरियाणा के चुनाव में मालूम पड़ जाएगा इनका हैसियत। अभी ये हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनको इनकी हैसियत हरियाणा में मालूम पड़ जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति जनता से ये वादा करता है कि यदि मेरे ऊपर एक भी आरोप लगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, जी मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए, जी वो व्यक्ति जेल में रहता है लेकिन इस्तीफा नहीं देता है। जी और प्रकाश उसे जी, ये बताइए, उसको ये लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का जी। ये बयान आया था कि अगर मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा होता है तो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद जो आज ये है कि आरोप तो कई लगे हैं सीबीआई की तरफ से, ईडी की तरफ से, उसके बाद आज इस्तीफा का ऐलान करना, फिर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये हरियाणा चुनाव को लेकर ही है कि लोगों को उनकी सिंपैथी मिल सके? ये जनता को गुमराह करते हैं, इनका यही काम है। जी बताइए प्रकाश जी, श्याम सलोनी जी प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं। जी प्रकाश जी बताइए, क्या ये जो एजेंडा है ये हरियाणा चुनाव को लेकर किए जा रहे हैं? अर्चना जी, मैंने आपके माध्यम से 3 सवाल पूछे, जी। 3 सवाल के जवाब नहीं थे इनके पास। जी, कि बताइए। हमारी एनसीबी क्यों हटाई गई, हमसे ली गई, अब पीएमएलए एक्ट में संशोधन क्यों करा और 5 जजों का बेंच का फैसला क्यों पलटा इन्होंने पार्लियामेंट में जाके, इनके पास जवाब नहीं था। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। इन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव को देखते हुए, देखिए ये हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम किस पे हमारा मैनिफेस्टो में क्या रहता है जी। हमारे मैनिफेस्टो में रहता है मुफ्त बिजली, 24 घंटे बिजली। हमारे मैनिफेस्टो में क्या रहता है मुफ्त बिजली, मुफ्त बस यात्रा। हमारे मैनिफेस्टो में क्या रहता है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक। हमारे मैनिफेस्टो में क्या रहता है महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह। हमारे प्रकाश जी, इस वक्त दिल्ली की जनता के मन में ये भी सवाल है कि जो योजनाएं शुरू की गई है, क्या वो आगे भी लागू रहेंगी? अर्चना जी, मुझे कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। मैं आपकी जवाब पे आता हूँ। हमारे मैनिफेस्टो में और क्या रहता है अर्चना जी, हमारे मैनिफेस्टो में रहता है कि सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से अच्छा बनाना, स्विमिंग पूल जैसी व्यवस्था देना। आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के अहमदाबाद में स्कूल गए तो थे, उनके पास केजरीवाल जैसे तर्ज पर एक स्कूल नहीं था। टेंट का स्कूल बनाकर उनको बैठना पड़ा। उसके अगले दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए स्कूल को देखने कि भाई प्रधानमंत्री ने स्कूल बनाया होगा तो अच्छा बनाया होगा, देखे तो जाके देखा कि टेंट था, वहां से टेंट में ये लोग लेके निकल गए। अच्छा, अब रही बात ये हरियाणा की बात करें। देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हरियाणा में इनकी स्थिति इस तरीके से है कि वहां के इनके खुद के मंत्री जो है, मंत्रियों के टिकट काटते फिर रहे। बाहर से जो बाहर की पार्टी जेजेपी, उसके 9 कैंडिडेट को बुला के टिकट दे रहे हैं। विधायकों को गलियों में घुसने नहीं दिया जा रहा है, इनको ढंग से टिकट पूरी इनके बटे नहीं है। आप ये सोचिए कितने इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा आपके दर्शक देख रहे हैं कि बताइए कुछ न होकर भी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे सम्मानित डिबेट पे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा तो सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और रही बात दिल्ली की, हमने तो कह दिया है कि भाई नवंबर में चुनाव करा दी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो ही कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। प्रकाश जी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो ये जवाब आया है कि नवंबर में चुनाव नहीं होंगे, चुनाव का जो फरवरी का समय है उसी समय ही चुनाव होंगे। देखिए, हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात कह रहे थे जी। हमने क्या कहा? हमने कहा प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम तो उसी पर है ना। अब आप हमको गलत कैसे ठहरा सकती है? हम ही ने तो कहा कि भाई फरवरी में आप चुनाव कराने को कह रहे हो, महाराष्ट्र के चुनाव और हरियाणा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं, आप उसी के साथ हमारा चुनाव करवा दीजिए क्या कहते हैं नवंबर में। और रही बात, अगर ये इतने रोचक इनको लग रहा है कि हमारा दिल्ली से हमारे टुकड़ा साफ हो रहा है, इनको ये मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ 3 बार इनकी जमानतें जब्त हुई है। एक बार 67 सीट आई, एक बार बाहर 62 सीटें आई हैं। इनको आप सोचिए, मैं भाजपा के प्रवक्ताओं की बेशर्मी की पराकाष्ठा देख रहा हूं कि कुछ न होकर भी इतना बोल रहे हैं। जी,
श्याम सलोनी अगले महीने जी, चुनाव करवाइए ना, तब चलेगी। श्याम सलोनी जी, आपकी तरफ से जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें एक सुनीता केजरीवाल का भी नाम है। बताया जा रहा है कि वो भी सीएम पद के लिए दावेदारी करती है, तो क्या अगर उनके नाम पे मोहर लगती है तो भाजपा इसे कहीं ना कहीं परिवारवाद की तरफ से देखेगी मुद्दा बनाकर? देखिए, मैं एक बात बताऊं, जी अरविंद केजरीवाल बहुत ही शार्प माइंड के व्यक्ति हैं। जी ये धन के सत्ता के बहुत लोलुप हैं, और हो सकता है कि अपनी पत्नी को नहीं बनाए, ये हो सकता है अपनी पत्नी को नहीं बनाए, ये जनता की सहानुभूति लेने के लिए ये किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने का नाम रख सकते हैं। लेकिन पूरा ताकत अपने हाथ में रखेंगे, जैसे सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी को बना करके पूरी ताकत अपने हाथ में रखी थी ना, ये उसी कदमों पर चल रहे हैं। ये उसी कदमों पर चल रहे हैं, क्योंकि ये जनता को जितना गुमराह कर सकते हैं उतना गुमराह कर चुके। अब दिल्ली की जनता इनकी बातों में, इनके प्रलोभन में आने वाली नहीं है। और अगला जो चुनाव आएगा 2025 में, वो दिल्ली की जनता एक तरफा फैसला कर देगी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। ये आप आज नोट कर लें, और दिल्ली हम आपको फरवरी में बता देंगे। मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है जी। श्याम सलोनी जी और प्रकाश श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। तो ये सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का जो उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस्तीफा दे देंगे, इसके बाद कई नामों की चर्चा की गई है सीएम पद के लिए। अब देखना ये है कि कौन इस दावेदारी में आगे निकलता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। होगी जांच तो आएंगे कई अधिकारी जद में। बिटिया के साथ दरिंदगी करने वाला यहाँ एक ही आरोपी थोड़ी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोलकाता रेप कांड मामले में कुछ लोगों ने इस घटना का पहले दिन से पटाक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन सच 7 समंदर पार आखिरकार सबके सामने आ ही गया। आखिरकार सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस पूरे रेप कांड में कुछ पुलिस अधिकारियों के रोल काफी संदिग्ध पाए जा रहे हैं। ऐसे में जल्द कुछ पुलिस अधिकारी भी इस पूरे मामले में लपेटे में आ सकते हैं। बता दें कि कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ, उसको लेकर अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि उसमें कई पुलिस अधिकारियों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। कई भी पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हो सकते हैं और वो भी इस लपेटे में आ सकते हैं, क्योंकि अब सीबीआई के हाथों में जांच है। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।